हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो बच्चों, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज हीट। सो बच्चों, हम लोगों को अब क्या पढ़ना है? वेयर डू वी गेट हीट फ्रॉम? हमको हीट कहाँ से मिलती है? सो बच्चों, हीट सबसे पहले है क्या? हीट एक एनर्जी है एंड हीट एनर्जी हमको क्या रखती है? हमको वार्म रखती है। बच्चों, मोस्ट ऑफ द हीट जो है वो अर्थ पे कहाँ से आती है? सन से। बच्चों, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इस हीट को। एनिमल्स को इस हीट में बैठना पसंद होता है जब भी बाहर कोल्ड रीजन होता है एंड इवन ह्यूमन बींग्स भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। नाउ बच्चों, लिविंग थिंग्स गेट देयर हीट फ्रॉम द फूड दे ईट। बच्चों, लिविंग थिंग्स को हीट कहाँ से मिलती है? जो खाना लिविंग थिंग्स खाते हैं उसी खाने से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स ये किस तरीके के फूड्स होते हैं? ये एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं एंड इन द बॉडी दे आर बोर्न टू गिव हीट एनर्जी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी भी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिसिटी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज करता है? हीट एनर्जी के अंदर। नाउ फायर इज अनदर सोर्स ऑफ हीट। बच्चों, जब भी हम लोग आग जलाते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, सो उससे भी क्या होता है? वार्मथ प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बर्न होते हैं एंड हीट प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल्स। जैसे कि कुकिंग गैस, केरोसिन, वुड, कोल, ये सब ऑयल, ये सब क्या है? फ्यूल्स है। पेट्रोल, compressed natural gas or CNG and diesel oil are fuels used to run the engines of cars, buses, trucks and scooters. So बच्चों, पेट्रोल, CNGs, डीजल ऑयल्स ये सब भी क्या होते हैं? फ्यूल्स होते हैं। बट इनको कहाँ यूज किया जाता है? इन इंजन्स ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स और स्कूटर्स। नाउ कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि पेपर एंड क्लोथ ये क्या करते हैं? ये बर्न करके फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बर्न होके फायर को इजीली कैच कर लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इजीली जल सकते हैं। We may not use all of them as fuels, but we have to use them carefully. Now बच्चों, next is temperature. Heat क्या है? Form of energy है। टेम्परेचर क्या है? ये डिफरेंट है फ्रॉम हीट। नाउ टेम्परेचर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को ऑफ अ बॉडी। सो इसका मतलब वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस यूजिंग थर्मोमीटर। The units of measure temperature are degree। तो बच्चों, हम लोग टेम्परेचर को किस किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ना बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी उसको कैसे मेजर किया जाता है? यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये रहा बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर। कैसा होता है ये काफी ज्यादा लॉन्ग होता है, नैरो होता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। इसके एक एंड पे क्या होता है? मर्क्यूरी बल्ब होता है। आउटसाइड द बल्ब क्या होता है? एक शाइनिंग मर्क्यूरी थ्रेड होता है। नाउ देयर इज ऑल्सो अ स्केल इनसाइड इट। ये कौन सा स्केल होता है बच्चों? इट इज डिग्री सेल्सियस स्केल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिग्री एंड सी बना के। एंड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर ये कहाँ से होता है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और बच्चों, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ना बच्चों, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल्स अदर देन ह्यूमन बॉडी हमारे पास एक और थर्मोमीटर होता है। कौन सा थर्मोमीटर? लैबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी रेंज होती है 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ना बच्चों, प्रिकॉशंस जो कि किसी को भी लेने चाहिए व्हाइल यूजिंग थर्मोमीटर वो क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज वॉश द थर्मोमीटर विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग इट। तो बच्चों, जब भी हम लोग कोई थर्मोमीटर को यूज करने जा रहे होते हैं तो हमको उसको हमेशा वॉश करना चाहिए, यूज करने से पहले भी और यूज करने के बाद भी, और या तो हम उसको किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी वॉश कर सकते हैं। देन क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए हमको हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि उसका लेवल, मर्करी लेवल जो है वो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस से लो हो। उसके बाद हमको क्या करना होता है? हमको हमेशा थर्मोमीटर को रीड करना होता है बाय कीपिंग द लेवल ऑफ
by keeping the level of mercury along the line of sight, यानी कि हमको इस तरीके से मर्क्यूरी को, थर्मोमीटर को अपनी आंखों के एकदम सामने रखकर पढ़ना होता है। हमको ऐसे नीचे या ऐसे बीच में नहीं रखना चाहिए, हमको along the sight रखना चाहिए। उसके बाद बच्चों, while reading the thermometer don't hold it by bulb, हम लोगों को बल्ब से थर्मोमीटर को कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। देन हम लोगों को थर्मोमीटर को दूर रखना चाहिए फ्रॉम फ्लेम, और इवन हमको उसको सन के अंडर भी नहीं रखना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को थर्मोमीटर को बहुत ज्यादा केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हिट हुआ तो वो थर्मोमीटर टूट सकता है। नाउ इसके बाद हमको क्या इंश्योर करना चाहिए, लैबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हुए हमको हमेशा ये इंश्योर करना है कि उसको हम सीधा रखें एंड टिल्टेड नहीं रखना चाहिए। देन बच्चों, बल्ब जो होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर का शुड बी सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय अ सब्सटेंस ऑफ व्हिच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड एंड नॉट टच द सर्फेस ऑफ कंटेनर ऑफ द सब्सटेंस। सो बच्चों, जब भी हम लैबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो हमको ये मेक श्योर करना होता है कि वो थर्मोमीटर चारों तरफ से उसी सब्सटेंस से घिरा हुआ हो, एंड वो थर्मोमीटर को सर्फेस ऑफ द कंटेनर टच नहीं करना चाहिए, वो सर्फेस से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। नाउ बच्चों, नेक्स्ट इज हीट मेक सब्सटेंसेस चेंज। जैसे कि बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वाटर जो है वो हमको 3 स्टेट्स में मिल सकते हैं, आइस, वाटर एंड स्टीम। सो इसका मतलब वाटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है, बट कब, जब हम उसको हीट करते हैं। नाउ ऑपोजिट जो है वो भी पॉसिबल है जब हम उसको कूल करेंगे। सो कैसे हो सकता है बच्चों ये, मान लो हमारे पास एक आइस है, हमने उसको हीट किया, अब वो क्या बन जाएगा, वाटर। अब जब मैं इस वाटर को भी हीट करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, स्टीम। सिमिलरली बच्चों, अगर मैं स्टीम को कूल करूंगी, यानी कि स्टीम को मैं ठंडा टेम्परेचर प्रोवाइड करूंगी, तो क्या होगा, वो बन जाएगा वाटर। एंड वाटर को जब मैं ठंडा करूंगी तब वो क्या बन जाएगा, आइस। ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्ट्स, कंडेंसेस, फ्रीजेस और बॉइल्स। ना बच्चों, सब्सटेंसेस जैसे कि घी और कोकोनट ऑयल क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं जब हम उनको कूल करते हैं। उसके बाद ये मेल्ट हो जाते हैं जब हम इनको हीट करते हैं। एंड नाउ बच्चों, व्हेन दे आर कूल्ड दे बिकम सॉलिड अगेन। इसके बाद ये चेंजेस कैसे है बच्चों, रिवर्सिबल। हम कभी उसको सॉलिड बना रहे हैं, कभी लिक्विड बना रहे हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इन चेंजेस को रिवर्स कर पा रहे हैं। ना बच्चों, आइस जो है वो मेल्ट होता है वाटर के अंदर, वाटर फिर फ्रीज होता है आइस के अंदर। सिमिलरली अगर मैं वाटर को बॉईल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, स्टीम। स्टीम को अगर मैं कंडेंस कर दूं तो वो क्या बनेगा, वाटर। और अगर आइस, वाटर एंड स्टीम ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट स्टेट्स है, बट सब्सटेंस क्या है, सेम। बच्चों, वाटर, स्टीम, आइस सब किसका बना हुआ है, पानी का। सो इसका मतलब पानी के ये डिफरेंट स्टेट्स है, बट सब्सटेंस क्या है, पानी। नाउ new substances are formed in these changes. This type of change is called physical change. So बच्चों, इस तरीके के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे आप सबके लिए एक एक्टिविटी है जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ना बच्चों, when a match or a piece of paper burns, ash is produced, है ना बच्चों। जब हम लोग किसी भी पेपर को जलाते हैं सो क्या बनता है, एक एश प्रोड्यूस होती है। अब ये एश क्या है, ये एक न्यू सब्सटेंस है। अब बच्चों, क्या मैं एश से दोबारा पेपर बना सकती हूँ, नहीं। दैट मीन्स ये चेंज कैसा हुआ, इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब ये एक परमानेंट चेंज है, क्योंकि मैं एश से दोबारा पेपर नहीं बना सकती। और बच्चों, इसी तरीके के चेंज को जो कि दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। सो व्हेनेवर अ सब्सटेंस बर्न, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बच्चों, ये चीज हमको याद रखनी है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं सो वहां पे क्या होने वाला है, केमिकल चेंज। ना बच्चों, व्हाट एल्स कैन हीट डू, हीट और क्या क्या कर सकती है, हीट चीजों को एक्सपैंड करवा सकती है। जैसे कि बच्चों, हीट क्या करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को एक्सपैंड करवाती है। गैसेस एक्सपैंड होते हैं मोर देन लिक्विड्स, लिक्विड्स एक्सपैंड होते हैं मोर देन सॉलिड्स। नाउ व्हेन दे एक्सपैंड दे इंक्रीज द वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। बच्चों, आप लोग खुद ही सोचो, अगर कोई चीज एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, इसका मतलब वो लोग ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। नाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट। अब बच्चों, हीट ट्रांसफर जो है वो हमारे सराउंडिंग्स में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक होता रहता है, बट किसकी वजह से, ड्यू टू डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर्स। नाउ
हीट इज ट्रांसफर्ड, कहां से ट्रांसफर होती है हीट? हॉटर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग से। नाउ बच्चों हीट इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स ऑफ एयर दैट इज कंपैरेटिवली कूलर। तो बच्चों हीट कहां से ट्रांसफर हो रही है? जो सब्सटेंस ज्यादा गर्म है वहां से हीट ट्रांसफर होगी। एंड कैसे ट्रांसफर होगी? हीट ट्रांसफर करी जाती है पार्टिकल्स ऑफ द एयर दैट इज कंपैरेटिवली कूलर। ना बच्चों हीट ट्रांसफर जो है वो 3 मेथड से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो बच्चों कंडक्शन क्या होता है? Process of transfer of heat from the hotter end of the object to its colder end is called conduction। तो बच्चों जब किसी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक हीट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन। ना बच्चों कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर होती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे कि बच्चों जब हम लोग मिल्क को बॉईल कर रहे होते हैं, व्हेन यू बॉईल मिल्क एंड टर्न ऑफ द फ्लेम, heat of the milk is transferred to its surrounding and it cools down. In solids generally the heat is transferred by the conduction। तो बच्चों होता क्या है, जब मिल्क को बॉईल किया जाता है सो मिल्क तो गर्म हो जाता है बट वो हीट, मिल्क की जो हीट है वो उसकी सराउंडिंग्स में भी क्या करी जाती है? ट्रांसफर करी जाती है। एंड उसकी वजह से मिल्क थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। सो बच्चों कंडक्शन जो है वो मोस्टली किसके अंदर देखा जाता है? सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास? कन्वेक्शन। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। मतलब कि बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है? हीट का ट्रांसफर होने वाला है किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन की वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि बच्चों सोचो पार्टिकल्स मूव कौन से स्टेट में कर सकते हैं? लिक्विड और गैसेस में, सॉलिड में तो मूव कर नहीं सकते। Then first the liquid or gas near the flame will be heated। After heating क्या होता है बच्चों? वो rise up हो जाती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं वो हल्का हो जाता है, हल्का होने की वजह से वो rise up कर जाता है। And the cold liquid or the gas from the sides move downwards the flame। बच्चों मान लो मेरे यहाँ पे क्या है? एक एयर प्रेजेंट है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं। जैसे ही हमने हीट किया ये एयर यहाँ इस जगह से उठकर कहाँ आ जाएगी? ऊपर। एंड बच्चों ये एयर जैसे ही राइज कर गई ऊपर, ये साइड की एयर्स क्या करेगी? इसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी एंड देन अगेन वो भी क्या होगी? गर्म हो जाएगी और ऊपर जाएगी, फिर साइड्स की एयर जो है वो यहाँ आ जाएगी। सो इस तरीके से क्या हो रहा है? हीट का एक्सचेंज होता जा रहा है। नाउ बच्चों ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक होल वाटर या पूरी की पूरी गैस क्या हो जाए? हीट ना हो जाए। नाउ थर्ड मेथड इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? एक प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का विदाउट एनी मीडियम। बच्चों रेडिएशन में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन दोनों में ही क्या करा? मीडियम्स के बारे में बात किया, बट यहाँ पे किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। सो रेडिएशन जो है वो वैक्यूम में भी हो सकता है। होता क्या है इसमें? इट इज फ्लो ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बच्चों रेडिएशन के अंदर क्या हो रहा है? हीट एनर्जी का फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो सन की हीट जो है वो हम तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ रेडिएशन ओनली, क्योंकि बच्चों सन की हीट जो है वो वैक्यूम से होती हुई भी आ रही है। सो इसका मतलब सन की हीट हम तक कौन से मेथड से पहुंच पा रही है? रेडिएशन के मेथड से। ना बच्चों नेक्स्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो हैव यू नोटिस्ड कि प्रेशर कुकर जो हमारी मदर यूज करती है उसके एक प्लास्टिक हैंडल होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि हमारी मदर उसको इजीली लिफ्ट कर पाए, है ना, क्योंकि प्रेशर कुकर तो बहुत गर्म होता है, हम उसको नहीं पकड़ सकते, तो मदर उस प्लास्टिक हैंडल को होल्ड करके उस कुकर को उठा पाती है। अब बच्चों होता क्या है? दिस इज बिकॉज हैंडल ऑलवेज स्टेज कूल। अब some substances get heated quickly, they are called conductors of heat। अब बच्चों ऐसे substances जो कि बहुत ज्यादा जल्दी हीट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? conductors of heat। बच्चों whereas other substances क्या होते हैं जो इतनी ज्यादा जल्दी हीट नहीं होते, उनको क्या बोला जाता है? insulators, insulators of heat। वो अपने अंदर से हीट को पास नहीं करते। So the aluminium part of the pressure cooker वो क्या होगा? good conductor of heat, but plastic handle क्या होने वाला है? insulator। Now cotton cloth and air, इनको भी क्या बोला जाता है? good insulator। Have you tried to hold a steel glass containing hot milk?
इफ यू रैप अ कॉटन हैंडकरचिफ अराउंड इट यू कैन होल्ड इट मोर इजली। बच्चों ये कभी देखा है आपने कि हम लोग जब स्टील के वेसल्स में मिल्क को बॉईल करते हैं तो उसको उठाने के लिए हम लोग किसी भी कॉटन के कपड़े का यूज करते हैं और हम इजिली उठा लेते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉटन जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर है। इसके बाद birds fluff up their feathers in cold weather. This traps air between the feathers and keeps them warm. अब बच्चों वो बर्ड्स क्या करती है, विंटर्स के टाइम पे अपने फेदर्स को फैलाती है, जिसकी वजह से उसके फेदर्स के बीच में एयर इंसर्ट होती है। अब एयर भी क्या है, गुड इंसुलेटर है हीट का, जिसकी वजह से वो बर्ड को क्या रखेगा, वार्म रखेगा। नाउ बच्चों हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग विंटर्स के टाइम पे हैंड निटेड, लूज हैंड निटेड स्वेटर्स को पहनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर उन स्पेसेस के बीच में आती है एंड वो क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट है। इसका मतलब वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देगी और हमको वार्म रखेगी। नाउ बच्चों लेट्स क्विकली रिवाइज। हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर जो है वो क्या है, मेजर ऑफ डिग्री है ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। लैबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो एक्सपैंड होता है। देन बच्चों हीट ट्रांसफर अगर हो रही है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसके बाद प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर कहां से होता है, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड। उसके बाद बच्चों ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो क्या होता था, कन्वेक्शन। मटेरियल्स जो कि हीट को इजीली पास करवा देते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर्स। मटेरियल्स जो कि हीट को पास नहीं करवाने देते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स। इसके बाद बच्चों मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली, उनको हम क्या बोलने वाले हैं, कंडक्टर्स। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इस चैप्टर को रिवाइज करो एंड इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।